हेलो गाइज, मैं प्रमोद सांबरे, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। गाइज, मैं आज बात करूंगा क्यों हमें लॉकडाउन के चलते अपने घर पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, या फिर अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं घर पे तो हमारे बॉडी पे उसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो आप देख रहे हो कि लगभग 1.5 महीना कंप्लीट हो जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है और हम घर पे ही अटक के बैठे हैं। सो इसमें जो लोग मेरे जैसे रेगुलर वर्कआउट कर रहे थे जिम में जाके, उनका एकदम से एक्सरसाइज बंद हो गया क्योंकि घर में कुछ इक्विपमेंट्स है नहीं है, सबके घर में अवेलेबल नहीं होते। सो सब लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे जिम के बगैर। बट ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करके घर पे आपके बॉडी के साथ एक्सरसाइज करना होगा। क्योंकि जो लोग रेगुलर जिम जा रहे थे उन्होंने अपने बॉडी में कुछ मसल मास गेन किया था। रेगुलर जाने के बाद, डाइट फॉलो करने के बाद उनके बॉडी में अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट्स आने लगे थे। बट लॉकडाउन शुरू होने के बाद एकदम से उनका एक्सरसाइज बंद हो गया। अब वो लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब जिम शुरू हो जाएंगे तभी हम जिम में जाके वर्कआउट चालू करेंगे और हमारी बॉडी तब तक सेम शेप में रहेगी या फिर सेम परफॉर्मेंस देगी, तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप घर पे बैठते हो तो आपका शेड्यूल टोटली चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी ऐसी है कि जो आपने मसल मास बढ़ाया था उसको अगर उतना रेगुलर लोड नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा मसल्स है उसको वो धीरे धीरे लूज करने लगती है। इसलिए अगर आपने जो अचीव किया था गोल, जो मसल्स गेन किए थे, उसको अगर आपको मेंटेन रखना है, बॉडी को फ्लो में रखना है, तो आपको घर में एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा। ये था पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, लाइट वेट से कर रहे हो, किसी भी इक्विपमेंट के साथ कर रहे हो घर पे, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जिम्स चालू हो जाएंगे, तो वापस आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उनका मसल मास कम हो जाएगा और वापस वो जिम में जाएंगे तो वहाँ पे उनको जो है जिन शुरू से स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, पाउंडेज उठेगा नहीं। जो लोग अच्छा खासा वेट उठा रहे थे उनका वेट ड्रॉप हुआ रहेगा, बॉडी में अनवांटेड फैट गेन हुआ रहेगा। सो ये है सेकेंड थिंग। तो आपको अगर फ्लो में रहना है या फिर जिम में जाके अगर जीरो से स्टार्ट नहीं करना है तो आपको घर पे एक्सरसाइज वापस करना होगा, राइट। तीसरा ये है कि लॉकडाउन में बहुत सारे पोस्ट पढ़े होंगे आपने, या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स, पोस्ट पढ़े होंगे कि कोरोना से अगर आपको लड़ना है तो आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब ये रोग प्रतिकारक शक्ति या फिर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? डेफिनेटली इसके लिए डाइट तो करना ही पड़ेगा। डाइट इन द सेंस आपके बॉडी में मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये खाना एडिक्वेट क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो, मसल मास बढ़ाते हो या फिर अपने बॉडी को एक्टिव रखते हो, तो भी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि मसल मास ही आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हेल्प करता है। ये था आपका थर्ड थिंग। एंड फोर्थ थिंग ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब हम घर पे बैठते हैं, तुम लोग सब घर पे बैठे हो, लगभग अभी 1.5 महीना से आप घर पे बैठे हो, बाहर जाने का चांस नहीं मिलता, हमारी एक्टिविटी जो है वो टोटली कम हो गई है। सो घर पे बैठते बैठे सब लोग बोर हो जाते हैं, सबको लग रहा है कि मैं कब बाहर जाऊंगा, कब घूमूंगा। इससे क्या होता है, हमारे
ब्रेन पे या फिर हमारे बॉडी पे स्ट्रेस लेवल जो है, मेंटल स्ट्रेस, वो बढ़ जाती है। अब ये स्ट्रेस क्या है, जब ये स्ट्रेस बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस, तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, देन एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन्स है, ये अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए तो हमारी बॉडी क्या करती है, मसल मास लूज करने लगती है, या फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इस हार्मोन को ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बढ़ने नहीं देना है। तो ये जब हम घर पे ही है, बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप बॉडी को एक्टिव रखोगे, तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग लगेगा ही, फील होगा ही, बट इसके साथ साथ आपको मेंटली भी, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ये मेंटल स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना मतलब ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो बैड हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये बढ़ गए थे, उसको क्या करते हैं, ये हार्मोन्स कम कर देते हैं, और हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जैसे स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर हमें अंदर से, इनको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, अंदर से हमें अच्छा फील होने लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, भले जो भी आपके पास अवेलेबल है इक्विपमेंट्स, या फिर जो घर में आपके यूज होने वाली कुछ चीज़ें है, उसके साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको बॉडी को फ्लो में रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जिम्स में अगर आप देखोगे तो आप हेवी वेट उठाते हो, मशीन्स अवेलेबल रहते हैं अलग अलग केजीज में, या फिर अलग अलग पाउंडेज में डम्बल्स, प्लेट्स अवेलेबल होते हैं, बट घर पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप रिपीटेशंस बढ़ा सकते हो, सेट्स बढ़ा सकते हो, और आपके बॉडी को क्या कर सकते हो, फ्लो में रख सकते हो। सो यही है गाइज, आप घर पे बैठ के ऐसे ही बैठे मत रहो, जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो, बॉडी को एक्सरसाइज करो, फिट रहो, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करनी होगी, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक्सरसाइज करते रहना होगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही था। इसके आगे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि घर पे रहते हुए कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।